शनै शनै कथा उस व्यवस्था पर पहुंची जब पाप मोचन खंड चल रहा था। रुद्र संगीता का 7वां अध्याय और पाप विमोचन खंड पर चर्चा चल रही थी। देवराज ने पूरा सुना और उसी खंड के विमोचन के टाइम पर ही देवराज मर गया, मृत्यु हो गई। यमराज के पार्षदों ने उसको खींचकर बड़ी यातनाओं के साथ उसे बांधकर नरक में लेकर के गए। लेकिन जैसे ही नरक के द्वार तक वो पहुंचते, इतने में ही भगवान शिव के पार्षद, जो स्वयं शिव के ही स्वरूप है, गौरांग वर्ण है, कर्पूर स्वरूप है, मृगचर्म लगाए हैं और कंठ में भुजंग लपटा है, दिव्य स्वरूप है, सामने खड़े हो गए। सावधान, इसे कहां ले जा रहे हो? बोले भगवान ये पापी है, ये पापात्मा है और इसने दुष्कर्म किए हैं। भगवान इसे नरक में ले जा रहा है, इसे तो नरक में डाला जाएगा। शिव के पार्षद ने कहा सुनो, ये शिव भक्त है, इसने शिव महापुराण सुनी है, इसे तो शिवलोक प्राप्त होगा। यमराज के पार्षदों ने कहा भगवान ये गलत है, ये अच्छी बात नहीं है, इसने शिव महापुराण सुनी नहीं है, ये तो गलती से अपनी बीमारी की वजह से बरसात से बचने के लिए पांडाल में घुस गया था। ये कथा सुनने नहीं आया, ये कथा सुनने नहीं आया था, ये तो बहाना था, किसी कारण से वहां पहुंच गया। तो ये तो गलत बात है, इसने मन से भी नहीं सुना, उसके बावजूद आप इसे शिवलोक लेके जा रहे हैं, तो बाकी पापियों का क्या, बाकी सबका क्या, जो हमारे जेल में बंद है इनका क्या होगा? हाँ बोले त्रिव बहुधा संति बहुत सारे लोग, आप सबको ले जाओ। एक काम करते हैं भगवान, मैं मृत्युलोक में शिव महापुराण रखवाता हूं और सबको सुना देते हैं, सब स्वर्ग में जाएंगे, सब शिवलोक चले जाएंगे, तो नरक के लोक पर ताला लग जाएगा। आप कृपा करो, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। इसने शिव महापुराण चेतना में नहीं सुना और ना इसकी धारणा थी। तो शिव के पार्षदों ने कहा, बोले सुनो, आग का लक्षण क्या है बताइए। तो यमराज के पार्षदों ने कहा ये इतनी छोटी सी बात मुझे नहीं मालूम क्या? आग का लक्षण है जलाना, आग जला देती है। अच्छा, तो कोई जानकर हाथ रखेगा तो जलेगा? बोले हाँ बिल्कुल जलेगा। और कोई अनजान में हाथ रखे तो क्या होगा? बोले वो भी जलेगा। अनजान वाले को क्यों जलाती है आग? बोले अरे आग का लक्षण है, आग का स्वाभाविक प्रतिक्रिया है उसकी कि आग जलाती है। तो बोले फिर वेद जो कहता है वो तुम समझते क्यों नहीं? जजने नाजनामाय जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नाः। और वेद कह रहा है भगवान अग्नि जैसे है, तुम चाह कर बिना चाहे, मान कर बिना माने, अच्छे मन से अथवा बुरे मन से भगवान का स्मरण करोगे, भगवान कृपा उतनी ही। तो शिव महापुराण इसने सुनी, इसको तो शिवलोक मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम राम राम करो अथवा मरा मरा कहो, दोनों में ही राम नाम। तुम चेतना में, अवचेतन में, शुद्ध मन से, शुद्ध मन से और मलिन मन से भी करो। और जहां अंधकार होगा वहां प्रकाश का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसे तमाम प्रश्नों के जवाब देते हुए शिव पार्षदों ने देवराज को शिवलोक लेकर के गए और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ, शिवलोक प्राप्त हुआ। बोले शंकर भगवान की। अब शिव के पार्षदों ने देवराज को उठा करके शिवलोक तो भेज दिया, लेकिन यहाँ यमराज ने शिव के पार्षदों का पूजन किया, लेकिन अपने ही पार्षदों के प्रश्नों में घिर गए। उनके पार्षद कह रहे भगवान ये बात ठीक नहीं है। मैं अगर ये बात भी मान लूं कि अग्नि का काम है जलाना, तो भगवान एक काम करते हैं, मृत्युलोक में शिव महापुराण रखते हैं, दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण का वक्ता होगा उसको बुलाते हैं और यहां सबको सुना देते हैं, सब मोक्ष पा जाएंगे, सब शिवलोक चले जाएंगे। अच्छा हो गया ना?
शिव महापुराण सुनने से सब स्वर्ग जा सकते हैं तो इनका दोष क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जो भगवान शिव के भक्त नहीं है वो क्या करें? इसका मतलब उनको तो नरक मिलेगा। और जिन्होंने केवल किसी दूसरे देवता का कोई पुराण सुना है उनका क्या होगा? उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, उनको शिवलोक नहीं मिलेगा। और भगवान एक और प्रश्न है, धरा पर तमाम नदियां हैं, तमाम तीर्थ हैं, तमाम श्रेष्ठ धर्म क्षेत्र हैं, कहां जाने से सच में पाप नष्ट होते हैं ये बताइए। क्योंकि सब जगह ये कहते हैं, जहां देखो सब जगह लिखा है सप्त जन्म कृतम पापम विस्मरणेन विनश्यति। तो अगर सब जगह जाने से 7-7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं तो जो 1000 जगह चला गया उसके कितने जन्मों के पाप नष्ट होंगे? जरा ये बताइए, ये प्रश्न। और भगवान ये भी बताइए कौन सी अवस्था में, किस परिस्थिति में, किस स्थिति में पाप पाप माना जाता है और किस स्थिति में वो पाप पुण्य माना जाता है? जीवन भर इसने पाप किया, जीवन पर्यंत इसने पाप किया, कभी कोई पुण्य किया ही नहीं, उसके बावजूद आप इसे कह रहे हो कि शिवलोक भेजा जा रहा है। ये पसंद बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं। जरा बताइए और समझाइएगा भगवान, क्योंकि हम आपके पार्षद हैं, आपके कहने पर हम उनका प्राण हरण करने ले गए और हमारे से छीन कर भगवान शिव के पार्षद अगर लेकर के ऐसे ही जाते रहे तो इस विधान का होगा क्या? और ये क्या परंपरा है और ऐसे कैसे होता है? इसका जवाब दीजिए, मैं उसके बाद अगली बार कहीं जाऊंगा। और भगवान ये बात भी बताइएगा कि पाप का स्वरूप क्या है। कोई व्यक्ति किस स्तर तक का पाप करे और शिव महापुराण से मुक्ति मिलती है? तो सूत जी कहते हैं कि यमराज ने अपने पार्षदों को चंचुला की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बिंदु नाम का राजा हुआ, उसकी पत्नी का नाम है चंचुला। ये दोनों ही खूब पाप कर्म करते हैं, खूब दुष्कर्म करते हैं, यहां तक कि वो जो उनकी धर्म पत्नी है वो भी पाप करती है। तो यमराज के पार्षदों ने फिर प्रश्न किया, बोले भगवान देवराज को उसके पाप से मुक्ति का साधन क्या केवल शिव महापुराण है? तो युवराज ने बड़ी समस्या उन्होंने कहा कि बोली मां देव रक्षति वही क्या बोले मां देव रक्षति वही तेनी और कान देव और बोले कीर्तिश और फिर बोले किम किम न साधयति। बोले ये शिव महापुराण केवल शिव महापुराण नहीं है, इस शिव महापुराण का जो परम वैशिष्टिक सौभाग्य है देवराज पर देवराज की मां का आशीर्वाद क्या है? बड़े गौर से सुनना। देवराज पर देवराज की मां का आशीर्वाद है और मां मां परमात्मा है। मां कौन है? मां परमात्मा। जब तुम आत्मा की बात करते हो तो आत्मा में भगवान है, तो वहां क्या है? आत्मा। गुरु पूर्णिमा मनाते हैं ना, भगवान गुरुदेव का दिवस है और उसमें क्या बोलते हैं तुम? गुरु पूर्ण मां। इस धरा पर पार्षदों मां से बड़ा कुछ नहीं है। इस धरा में यारो कोई मां से बढ़कर है नहीं। लाख आई मुसीबत मां मगर रोई नहीं। मां ने मर्दों को बनाया, क्या निराली सास है जो कदर मां की न जाने वो नहीं इंसान है। पार्षदों
इसकी गति में मां का आशीष सम्मिलित है, इसकी गति में मां का वरदहस्त सम्मिलित है, इसकी गति में मां का स्नेहवश आशीर्वाद सम्मिलित है।